हाय स्टूडेंट। आज हम आपको अध्याय 3 साझेदार का अवकाश ग्रहण व मृत्यु क्या होता है, आइए देखते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम आपको साझेदार का अवकाश ग्रहण क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। साझेदार का अवकाश ग्रहण एक ऐसा माध्यम है जब साझेदारी संस्था का कोई सदस्य किसी कारणवश संस्था से अपना संबंध समाप्त कर लेता है तो उसे साझेदार का अवकाश ग्रहण कहते हैं। तथा ऐसे साझेदार को अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार अथवा बाहर जाने वाला साझेदार भी कहते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32 के अनुसार एक साझेदार समस्त साझेदारों की सहमति से या साझेदारों के स्पष्ट अनुबंध से के अनुसार या ऐच्छिक साझेदारी की दशा में अवकाश ग्रहण करने का निर्णय अन्य साझेदारों को लिखित सूचना देकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। साझेदार का अवकाश ग्रहण करने के कारण सबसे पहला कारण है अस्वस्थ या गंभीर बीमारी के कारण। जब कोई साझेदार फर्म में ज़्यादा अस्वस्थ रहता है या गंभीर बीमारी हो जाती है तो वह फर्म के वैधानिक नियमों का पालन करते हुए फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है या साझेदारों में मतभेद होने के कारण नंबर 3 साझेदार की मृत्यु होने के कारण। चौथा है या अन्य साझेदारों द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाए जो विधि सम्मत ना हो।
इस कारण से भी वह अवकाश ग्रहण कर सकता है, या संस्था में लगातार हानि होने के कारण अगर किसी साझेदार को संस्था में लगातार हानि होती है तब भी वह फर्म को छोड़कर अवकाश ग्रहण कर सकता है। इसके बाद है फर्म की कुछ वैधानिक स्थिति होती है कि अगर किसी साझेदार द्वारा फर्म से अवकाश ग्रहण करने पर साझेदारों के मध्य हुई साझेदारी का अनिवार्य रूप से समापन हो जाता है, किंतु साझेदारी द्वारा संस्था का विघटन तब तक नहीं होता है जब तक कि साझेदारी संलेख में एक बात का स्पष्ट उल्लेख ना हो, अर्थात किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अपितु वह पुराने साझेदारों अथवा पुराने तथा अन्य साझेदारों के साथ एक नई साझेदारी के फलस्वरूप चलती रहती है। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का कुछ दायित्व होता है। पहला है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32(1) के अनुसार इसमें कहा गया है कि अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार अवकाश ग्रहण करने की तिथि से पूर्व तक फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए तीसरे पक्षों के प्रति उत्तरदायी होगा। हालांकि अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार शेष साझेदारों तथा तीसरे पक्षों में समझौता करके इस दायित्व से मुक्त हो सकता है। नंबर 2, भारतीय साझेदारी उन्नीस सौ 32 की धारा 32(2) के अनुसार इस अधिनियम में यह कहा गया है कि यदि अवकाश ग्रहण करने की सूचना सामान्य जनता को नहीं दी जाती है तो इस स्थिति में अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार अवकाश ग्रहण करने के बाद भी फर्म के सभी कार्यों के लिए तीसरे पक्षों के प्रति उत्तरदायी होगा। इसके बाद साझेदार का फर्म से निष्कासन। किन परिस्थितियों के कारण साझेदार को फर्म से निकाला जाता है, आइए देखते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आगे हमने बताया था कि जब व्यक्ति अस्वस्थ या गंभीर बीमारी से ग्रस्त होता है या साझेदारों में मतभेद होता है या किसी कारण से मृत्यु हो जाती है या उन साझेदारों के साथ अन्य साझेदारों का व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता है या संस्था में लगातार हानि होती है, इस कारण से कोई भी साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। तो साझेदार का फर्म से निष्कासन के संबंध में यह उल्लेख है कि जब किसी साझेदार द्वारा साझेदारी संलेख में उल्लेखित शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो अन्य साझेदार साझेदारी में संलेख में या साझेदारी संलेख में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उस साझेदार को फर्म से निष्कासित कर दिया जाता है।
फर्म से निष्कासन से पूर्व निष्कासित किए जा रहे साझेदार को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, जिससे निष्कासित होने वाला साझेदार अपना पक्ष अन्य साझेदारों के समक्ष रख सके। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर आवश्यक समायोजन लेखे में क्या क्या किया जाता है। नंबर 1, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। दूसरा, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना। तीसरा, ख्याति का लेखांकन व्यवहार। चौथा, संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। पांचवा, संचय एवं अवितरित लाभ हानि। छठवां, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में हिस्सा। सातवां, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि। देय राशि का निर्धारण। आठवां है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का भुगतान। नौवां है, पूंजी का समायोजन। हम लोग इसमें आगे पढ़े थे कि नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। तो पहला पॉइंट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि नए लाभ विभाजन अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है।